नमस्कार। बाखबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश और आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश में दरअसल कैबिनेट के कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए आज मोहन मंत्रिमंडल की तरफ से, और निश्चित तौर पर प्रदेश के विकास की बात उसमें है, लेकिन ये विकास होगा संस्कृति के साथ। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, संस्कृति संग विकास। बहुत सारी प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई कैबिनेट के द्वारा, और उनमें कई चीज़ ऐसी हैं। हम मैन्युफैक्चरिंग हब बना रही सरकार बैरसिया के आसपास, 200 एकड़ के आसपास ज़मीन में। कुछ भर्ती, पुलिस भर्ती में नए पदों का सृजन किया गया है, उसके लिए एक अलग से बोर्ड बनाने की प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। लीव को लेकर बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है कि यहाँ के मध्य प्रदेश के नियम भी अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा की तरह होंगे। इसके अलावा गीता भवन जो पूरे ज़िले में बनाए जाएंगे, लेकिन वो भवन केवल प्रवचनों के भवन नहीं होंगे कि केवल वहाँ आए और कुछ लोगों के प्रवचन भाषण हो गए और हो गया संस्कृति का विकास। बड़े अत्याधुनिक होंगे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर आधारित होंगे, और बहुत सारे बड़े महत्वपूर्ण डिसीजन सरकार की तरफ से लिए गए। कटनी में बड़ी एक अभी इन्वेस्टर समिट होगी, उसको लेकर बातचीत हुई। तो ऐसे बहुत सारे डिसीजन हैं प्रदेश के विकास को के बारे में जिनसे बातचीत, जिसमें समाहित की गई है। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे, और बहुत सारी बातें ऐसी इसमें कही गई हैं। कुछ नए आयुर्वेदिक कॉलेज की बात हो रही है, वेलनेस सेंटर की बात हो रही है, और स्वास्थ्य शिक्षा में काम करने को बड़ी बात हो रही है। इस दिशा में मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से बहुत बड़े डिसीजन लिए गए हैं। शक्कर मिल, मुरैना में शक्कर मिल खोली जाएंगी, इस तरीके की बात होगी, और ये सब लेकिन टेक्नोलॉजी आधुनिक होगी। मैंने जैसा भी जिक्र किया कि 3 दिन बाद कटनी में माइनिंग कॉन्क्लेव होने वाली है, क्योंकि सरकार ने जो इनिशिएटिव लिया, जगह जगह वो कैबिनेट जगह जगह वो मीट कर रहे हैं औद्योगिक निवेश के साथ साथ। तो विकास के कई तोहफे मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने आज इन तोहफों को मंजूरी दी है। इन सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कैबिनेट के फैसलों के बारे में। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने क्या ब्रीफिंग की, उन फैसलों की क्या जानकारी दी। मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर EMS, EMCS, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट यहाँ पर भोपाल के पास बैरसिया में डल रहा है। ये भारत सरकार के सहयोग से डल रहा है, और विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी विभाग इसका नोडल विभाग है। इसमें लगभग 371 करोड़ का निवेश होगा। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए काम करेगा। यह साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इससे हमारे छोटे छोटे वैज्ञानिक भी तैयार होंगे और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का भी लाभ उठाएं, और एक प्राकृतिक चिकित्सा का भी लाभ उठाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जिलों में गीता भवन बनाने की घोषणा की थी। आज कैबिनेट ने उसको स्वीकृति प्रदान की है। आग्रह किया गया सबसे कि हर जिले के अंदर एक गीता भवन हो। गीता भवन सिर्फ प्रवचन का नहीं, हमारी संस्कृति का भी केंद्र बने। तो देखा, कैलाश विजयवर्गीय मंत्रिमंडल के फैसलों के बारे में जानकारी दे रहे थे। निश्चित तौर पर प्रदेश के विकास के लिए इस तरीके के फैसले बहुत आवश्यक होते हैं, और फैसले न केवल लिए जाएं बल्कि उन पर इम्प्लीमेंटेशन भी हो। और मुझे ऐसा लगता है सरकार इस दिशा में बड़ी तेज़ी से कदम आगे बढ़ा रही है, और एक विज़न के साथ मध्य प्रदेश आने वाले दिनों में कैसा हो, ये जो एक सपना जो देखा है केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर, मोदी जी का विज़न, मोहन यादव जी का विज़न कैसा हो, वो इन फैसलों में नज़र आता है। तो आज इन्हीं सब पर चर्चा करेंगे। चर्चा में आज शुरू करने से पहले हमारे मेहमानों से मैं आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत देश और विदेश में जिन्होंने काम किया है, गोपाल जैन साहब। गोपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ सामाजिक सरोकार से जुड़े कमल राठी जी हैं, उनकी पैनी नज़र रहती है सरकार के क्रियाकलापों पर, और एक तरह से कभी कभी वो
सरकार के कान मरोड़ने का काम भी करते हैं अपनी सूचनाओं के जरिए। तो एक बड़ा समृद्ध पैनल है और सरकार के फैसले सबके सामने हैं। तो शुरुआत में कमल जी आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि आज मोहन कैबिनेट ने बड़े इम्पोर्टेंट फैसले लिए और मैंने कुछ फैसलों का जिक्र किया, कुछ फैसलों का जिक्र तो कैलाश विजयवर्गीय जी ने भी कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब एक बड़ा बन रहा है और वो बेरसिया के आसपास भोपाल से लगा हुआ है, 200-250 एकड़ ज़मीन में वो बनेगा। तो निश्चित तौर पर इलेक्ट्रॉनिक हब है, तो टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, इसको लेकर कई यूनिट्स होंगी, इनका प्रोडक्शन यहाँ होगा, बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं सरकार के इन फैसलों को? निश्चित ही मोहन यादव जी की जो सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी के इस टेन्योर की सरकार है, उसका इंडस्ट्री पे काफ़ी अच्छा फोकस हमको नज़र आ रहा है और वो ग्राउंड जीरो पे भी दिखने लगा है कि जो GIS मीट हुई थी उसके बाद ऐसा लग रहा था कि कई बार मीट होती है लेकिन रिजल्ट नहीं दिखता था। इस बार रिजल्ट दिखने की आशंका, मतलब दिख रहा है कि कुछ रिजल्ट हमको ग्राउंड पे मिल रहा है। जो आपने कहा संस्कृति के साथ विकास, संस्कृति के साथ इंडस्ट्री आना जरूरी है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें पर्यावरण को भी नज़र रखने की आवश्यकता है। जैसे एक कोलार रोड पे, गांव का नाम मैं भूल रहा हूँ, वहाँ एक कपड़ों को लेके क्लस्टर आ रहा है, लेकिन उस इलाके में टाइगर का मूवमेंट है, टाइगर का पूरा क्षेत्र है, रातापानी पास में है। तो ऐसे में वो इंडस्ट्री अगर वहाँ ना आती तो बेहतर होता, और ना ऐसी कोई कनेक्टिविटी है वहाँ की वहाँ इंडस्ट्री लाई जाए। तो खासकर मुझे लगता है कि जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स के प्रपोजल आते हैं वो कम से कम ऐसे हाईवे पे या रेलवे ट्रैक पे टच हो जिससे कि उसका ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक उसका आसान हो, क्योंकि जब लॉजिस्टिक आसान होगा तो इंडस्ट्री आना बहुत जल्दी पसंद करेंगी। लॉजिस्टिक अगर नहीं होता है तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट इतनी बढ़ती है कि कीमतें बढ़ जाती हैं। तो मुझे लगता है कि विशेष थोड़ा सा ध्यान देंगे। दूसरा मुझे लगता है कि सेमीकंडक्टर पे सरकार को, भारत सरकार की ड्रीम योजना है सेमीकंडक्टर का, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा हब बनाने की। तो उसमें भी प्रदेश की सरकार को कहीं सेमीकंडक्टर के लिए जो भी होता है, चूंकि हमें उस बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है अभी, लेकिन सेमीकंडक्टर को लेके उड़ीसा की गवर्नमेंट और कुछ और भारतीय जनता पार्टी के शासित गवर्नमेंट्स में काम हो रहा है। तो मध्य प्रदेश को भी उसको तुरंत पकड़ना चाहिए और उस पर भी काम करना चाहिए। दूसरा, आपने जो पुलिस भर्ती का कहा था, स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि जो व्यापम है उसका एक मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल है। अभी कुछ दिन पहले 2022 में एक पटवारी भर्ती परीक्षा हुई थी। अब उसमें घोटाले की भी बात आई, चलिए घोटाला तो अपनी जगह है, जो भी हुआ था, लेकिन इसके बाद उसका जो काम करने का जो पैटर्न है, जैसे उसमें 2 पद ऐसे थे, मतलब एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं कि लोगों को जल्दी समझ में आए, कि सहायक नगर निवेशक और सहायक अतिक्रमण अधिकारी, 2017 से ये पद नगर निगम में खाली जा रहे हैं। 2 बार परीक्षा भर्ती हो गई, व्यापम ने भर्ती करा दी, लेकिन व्यापम कहीं भी जो उसका क्वालिफाइड पोस्ट है वो क्वालिफाइड पोस्ट के बारे में जिक्र तो करता है, लेकिन फॉर्म भराते वक्त उस क्वालिफिकेशन को नजरअंदाज कर देता है। अच्छा, तो क्वालिफिकेशन जो है उसकी अर्बन प्लानर है। नहीं हो सकता है कमल जी, मुझे ऐसा लगता है कि इसीलिए पुलिस भर्ती के लिए अलग से बोर्ड बनाने की बात, इसलिए मैं उसका स्वागत कर रहा हूं कि उस चीज के लिए चूंकि अलग से भर्ती बोर्ड बनेगा तो पुलिस की जो जरूरतें होंगी, जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होगा वो प्रॉपर आएगा। व्यापम में ये चीजों की कमी नजर आई मुझे, बिल्कुल, तो इसलिए मुझे लगता है ये भी स्वागत योग्य कदम है। और ऐसे जो भी फैसले, जो गीता भवन आपने कहा, तो एक ऐसे सांस्कृतिक संरचना की हमें आवश्यकता है ही है। बिल्कुल, हमारा देश सांस्कृतिक से, और अब न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिलीज क्योंकि खत्म हो रही है, तो कोई सांस्कृतिक केंद्र ऐसे बने, बिल्कुल, जहां की सिर्फ ऐसा नहीं कि वो गीता, जैसा आपने कहा कि सिर्फ गीता जी का रहेगा, लेकिन सांस्कृतिक केंद्र रहेंगे तो लोगों का जो मिलना जुलना या सांस्कृतिक केंद्र में जो गतिविधियां होंगी वो निश्चित ही समाज को बहुत अच्छा रिजल्ट देंगी। निश्चित तौर पर देखिए, संस्कृति की बात सरकार कर रही है और डेवलपमेंट जो हो रहा है वो मध्य प्रदेश, देश का जो कल्चर है उसको ध्यान में रख के ये विकास हो रहा है। और निश्चित तौर पर यदि संस्कृति हम अपनी छोड़ देंगे तो कुछ विकास का कोई मायने नहीं रखता। सर गोपाल सर, आप तो चूंकि बहुत करीबी से इन सब चीज़ों को देखते हैं और कल्चर पर आपने बहुत काम किया। अभी जैसे सरकार ने ये डिसीजन लिया कि हम गीता भवन बना रहे हैं और उन गीता भवनों को हर ज़िले में बनाए जाएंगे, वो बड़ा अत्याधुनिक बनाया जाएगा। उसमें नई जो डिजिटल लाइब्रेरी की व्यवस्था हो रही है, डिजिटल इक्विपमेंट्स की वहाँ व्यवस्था हो रही है, कुछ आपको संस्कृति से संबंधित कुछ चीज़ें सर्च करनी है उसकी भी व्यवस्था है।
ये जो फैसला है सर, जो मोहन कैबिनेट ने ये जो फैसला लिया है, क्या वास्तव में इससे संस्कृति का डेवलपमेंट होगा? जिस तरीके की चर्चा हो रही है कि गीता भवन बनाएंगे हम और इस तरह हम संस्कृति का संरक्षण करेंगे। योगी जी, बहुत ही स्वागत योग्य कदम है सरकार का ये, लेकिन सच्चाई के इर्द गिर्द है कि ये कितना फलीभूत होता है, कितना आगे बढ़ता है। क्योंकि हमारी सरकारें योजनाएं और उनके करने वाले, लेकिन जब वो जमीन पे आता है, वास्तविक धरातल पे आता है, तो वो योजना का कचूमर निकल जाता है। ये प्रदेश को बढ़ाने के लिए, प्रदेश का मान सम्मान बढ़ाने के लिए और अर्थतंत्र बढ़ाने के लिए बहुत ही सुंदर योजना है जी। इस योजना से गीता भवन बनेंगे तो हमारी संस्कृति बढ़ेगी, हमारे लोगों में धर्म प्रेम बढ़ेगा, भाईचारा बढ़ेगा, और हम जो डर डर के जीने की स्थिति के अभी हमारी संस्कृति, मूल संस्कृति खोते जा रहे हैं। सही बात। लेकिन इसको सिर्फ एक भवन बनाने की बात ना हो, इसमें मूल रूप से, क्योंकि हमारे जो पुरखे थे, उन पुरखों ने, मध्य प्रदेश एक बड़ी उर्वरक भूमि है ज्ञान के मामले में, लेकिन कुछ महान नेताओं ने, कुछ महान लोगों ने उसको नेपथ्य में डाल दिया। भाई, अगर क्या कारण रहा होगा कि एक टाइम ऐसा भी था इसी मध्य प्रदेश का, उज्जैन का, कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं ज्ञान लेने के लिए संदीपनी आश्रम में आए, पधारे, तो उन चीजों को बताएगा कौन नई पीढ़ी को, नए बच्चों को। और अगर सरकार ने वाकई में ऐसा किया है तो उसमें सरकारीकरण ना हो, उसमें बहुत अच्छे पैमाने पे जो स्थानीय बुजुर्ग हैं जी, जो स्थानीय लोग हैं, जागरूक के जानकार, इतिहास के जानकार, संस्कृति के जानकार, और उस जगह पे सशुल्क सरकार को हर गीता भवन पे बहुत नॉमिनल रेट पे 8 आने में, 4 आने में एक चाय की प्रबंध सरकार की तरफ से किया जाए, और वहां अट्रैक्ट करने के लिए बच्चों के खेल कूद और छोटी मोटी चित्र प्रतियोगिताएं। निश्चित तौर पर यह भी हो सकता है सरकार के उसमें विजन में कहीं ना कहीं शामिल हो। लेकिन एक चीज मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा, देखिए संस्कृति के गीता भवन की बात बनाने की सरकार कर रही है, अभी भी मध्य प्रदेश के हर जिले में आपको एक ना एक ऐसा कल्चरल सेंटर मिल जाएगा, चाहे वो रविंद्र भवन हो, चाहे किसी टैगोर भवन के नाम से हैं, चाहे गीता भवन के नाम से हैं, तो उनमें और उनमें क्या अंतर है फिर? नहीं, अब जब 1952-53 में देश की आजादी के बाद रविंद्र भवन हर जिले में नहीं है, भारत सरकार ने एक बहुत स्पेशल प्रोग्राम चलाया था। हाँ। और उस प्रोग्राम के तहत देश की हर राजधानी में रविंद्र भवन बनाए गए थे। हाँ। लेकिन वो हर जिले में नहीं बने, और उन्हीं रविंद्र भवनों का आज के परिवेश में देखें तो उन पे सांस्कृतिक गतिविधियां क्या, वो तो कॉमर्शियल हो चुके हैं पूरी तरह। बिल्कुल ठीक। अगर कोई लोकल का स्थानीय आदमी, जिसने, चाहे वो हबीब तनवीर साहब हों, चाहे एक बड़ा नाम उठा लीजिए, ठीक बात आप कर रहे हैं, वो अगर ड्रामा करना चाहते हैं तो उसको 80,000 रुपए हाँ, जमा बड़ा करना। महंगे हो गए। मतलब मेरा इशारा यही था कि आप बना इस तरीके के भवन, वो संस्कृति की बढ़ावा देने की बात करें, लेकिन उसके चार्जेस यदि इतने हाई हो जाएंगे कि वो अप्रोच से ही बाहर हो जाएंगे आम लोगों के, तो ये थोड़ी सी वहाँ एक सरकार हो सकता है इस बारे में सोचे। एक कमल राठी जी, ये देखिए बात अपन चूंकि संस्कृति के साथ विकास की बात सरकार कर रही है, अभी 5 नए आयुर्वेदिक कॉलेज और वेलनेस सेंटर की भी बात सरकार ने की, तो वेलनेस भी फिर वही बात आ गई कि उसमें जो भारतीय जो इलाज पद्धति, उपचार पद्धति, उस पर सरकार का फोकस है। नहीं, बिल्कुल भारतीय उपचार पद्धति पर सरकार का फोकस होना भी चाहिए, और चूंकि वो एक बहुत ही एक सही तरीके का उपचार है जिसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हैं, और लोग प्रेफर भी करना चाह रहे हैं, लेकिन उसमें जो मुझे आज तक कमी लगती है कि थोड़ा रिसर्च साइड में उसमें थोड़ी सी कमी है। तो सरकार को इस वेलनेस सेंटर की जगह आयुर्वेद के साथ रिसर्च, इसको अगर जोड़ के कोई चीज बना दे तो मुझे लगता है कि पूरे दुनिया में हम राज करेंगे। मध्य प्रदेश पूरे दुनिया का एक बादशाह हो सकता है, क्योंकि आयुर्वेद पे पूरे विदेशी भी चाहते हैं कि हम आयुर्वेदिक इलाज कराएं, लेकिन उसमें एक रिसर्च, जैसे एम्स भोपाल में आजकल अभी 2-1 दिन पहले ही अखबार में पढ़ा कि उनके यहाँ भी और रिसर्च, बेसिकली एम्स तो रिसर्च इंस्टीट्यूट ही थे, लेकिन अभी हॉस्पिटल टाइप हो गए,
तो उनको और रिसर्च साइड में ले जाने का प्रयास जो वहाँ आ रहा है बदलाव, क्योंकि आप दिल्ली एम्स कह लें, एसपीजीआई पीजीआई चंडीगढ़ कहते हैं, तो ये रिसर्च इंस्टीट्यूट्स माने जाते हैं। तो ऐसे आयुर्वेद का भोपाल का केंद्र भी काफी रिसर्च पे काम कर रहा है, जो भोपाल में भी एक आयुर्वेद का वो है, गवर्नमेंट का जो केंद्र है। लेकिन मुझे लगता है सारे आयुर्वेद केंद्र पे साइंटिफिक रिसर्च के साथ अगर करेंगे तो हिंदुस्तान में ऐसी कोई बीमारी नहीं होगी जिसका इलाज सस्ते में, बेहतर तरीके से और बहुत अच्छे। और दूसरा, मध्य प्रदेश को एक एडवांटेज और है सर जी, आजकल क्या बोलना चाहिए कि आदमी नेचुरोपैथी की तरफ ज्यादा, तरफ भी तो जाना इसमें चाहता उसकी भी व्यवस्था है। ये जो वेलनेस सेंटर की जो बात वेलनेस है, वही है, लेकिन मेरा कहना है कि अब इनको मध्य प्रदेश में हमारे पास बहुत सारे जंगल हैं, हाँ उस जंगलों के बफर के बाहर हाँ, जहां जंगल इफेक्टेड ना हो, वहां पर अगर हम ये वेलनेस सेंटर, नेचुरोपैथी सेंटर दें, और वहां के जो आदिवासी हैं, मतलब कहने का अर्थ है कि अभी आपने देखिए, एक पहले दौर के राउंड में आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात की थी, और अभी भी आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात की। मैं दोनों को क्लब करता हूँ। आपने कहा कि भोपाल में एक क्लस्टर आ रहा है टेक्सटाइल को लेकर, वो आ रहा है जंगल में जी। और अब आपने कहा कि वेलनेस सेंटर जो हो रहे हैं, इन वेलनेस सेंटर को बनना चाहिए जंगल में जी। और ये जो कपड़ों के जंगल के आसपास अगर बने, और जो आदिवासी उस जंगल में जड़ी बूटियां इकट्ठी करके, जिनके पास बहुत सारे राज हैं उन जड़ी बूटियों के, जो अभी तक भी वैज्ञानिकों के पास पहुंच नहीं पाए, उनको रोजगार भी मिलेगा, उनसे उपचार भी मिलेगा। अब मतलब हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में मैंने पहला एक वन मेला देखा था। अब वन मेले का स्वरूप टोटल बदल गया। जैसे सर ने कहा कि रविंद्र भवन का स्वरूप बदल गया, गीता भवन का स्वरूप अगर वैसा आएगा तो गीता भवन काम का नहीं है। लेकिन जैसा आपने कहा कि उसमें लाइब्रेरी हो, बच्चों को पढ़ने की किताबें हो, जैसे भोपाल में सेंट्रल लाइब्रेरी में कभी नहीं गया, लेकिन एक दिन गया तो मुझे आश्चर्य होगा कि भोपाल में भी ऐसी कुछ लाइब्रेरी हो सकती है। बिल्कुल। तो ऐसी उस गीता भवन की कल्पना अगर होती है तो स्वर्ग है, मतलब फैसला स्वर्ग के माफिक होगा, बिल्कुल कहीं गुंडोश नहीं। देखिए, काम करेंगे तो बुराई निकालना तो सबसे आसान काम है, लेकिन वो एक कल्पना अगर वैसी की वैसी धरती पे उतर जाए, उसमें भाई 5, 10, 15%, 20%, 25% कम भी उतरे, लेकिन उससे व्यापक जनहित होगा। सही बात। तो वैसी जो मैंने कहा कि वन मेला जो लगता था, उसमें इतने सारे आदिवासी आते थे जो जड़ी बूटियां बताते थे। ये तो अब पाउडर आने लगा। ये आपने बिल्कुल ठीक बात कही। एक सर, गोपाल सर, एक चीज़ अभी हो ये रहा है, क्योंकि आपने तो अखिल भारतीय सेवा को भी देखा, मध्य प्रदेश में के जो रूल्स और रेगुलेशंस बन रहे हैं खासतौर पर छुट्टियों को लेकर, तो वो जो अखिल भारतीय सेवाओं के जो रूल्स और रेगुलेशंस है वो अब यहाँ भी फॉलो होंगे। कैसे आपको कितने दिन पहले छुट्टी का अवकाश देना है, सरकार ने इसमें कई बातों का रिलैक्स भी दिया। जैसे ये नहीं कि साहब अब कोई बेचारा दिव्यांगता की स्थिति में है, कोई गंभीर रोग की स्थिति में, तो ये नहीं कि वो पहले एप्लीकेशन लिख के आपसे छुट्टी मांगेगा, वो बाद में भी मंजूर हो जाएगी। फिर मातृत्व की छुट्टी को लेकर बात की, आज चूँकि नया ट्रेंड बन रहा है सरोगेसी को लेकर, तो जो सिंगल पेरेंट्स को लेकर आजकल बातचीत हो रही है, सिंगल चाइल्ड पेरेंट्स हैं आजकल, उनके लिए भी छुट्टी की बात को, छुट्टी देने की प्रस्ताव, प्रपोजल्स को मंजूरी दी गई। अब इस नए अमेंडमेंट को आप कैसे देखते हैं? योगी जी, हमारे यहाँ होना बहुत कुछ है, हो बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन उसका ना तो व्यापक प्रचार प्रसार है, लेकिन हमारे यहाँ बैठे हुए कुछ ऐसे लोग हैं जो उन पूरी योजनाओं को पलीता लगा देते हैं। सही है। मध्य प्रदेश ही एक ऐसी जगह है जहां पर एक विकलांग लड़की को कलेक्टर बनाया गया है और एक नेत्रहीन व्यक्ति को, वो भी आईएएस, सबसे वो आईएएस तक का अवार्ड किया है। मध्य प्रदेश में काम बहुत हो रहे हैं, होना बहुत कुछ है, लेकिन जब तक हमारे यहाँ पे मैकेले मानसिकता वाले लोग, आपने अभी आयुर्वेद की बात कही, हमारे यहाँ आयुर्वेद पे काम करने के लिए इतना स्कोप है, लेकिन जमीन पे तो कोई जाना चाहे, जमीन पे करना चाहे, हम इतनी रेवेन्यू ला के जनरेट कर सकते हैं मध्य प्रदेश से कि हमको किसी और चीज के खजाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल ठीक बात। बल्कि मैं तो ये जो कमल राठी जी ने एक बड़ी अच्छा सजेशन दिया कि ये जो कॉलेज है ये भी वहीं बनाया जाए, जड़ी बूटियों का। अब हमारे यहाँ पचमढ़ी की आप चले जाएं, तामिया के पास आप चले जाएं, पातल पानी जो है, अरे कहीं मत जाइए साहब, आप अपने भोपाल में भोपाल में बिल्कुल सही बात करें, भोपाल में भी एक आजकल बारिश में गली गली एक अश्वगंध के पत्ते लग रहे हैं जंगलों में, और वो अश्वगंध की ये तासीर है कि उस पत्ते को अगर किसी को चोट लगी है, घाव हो गया है, फुंसी हो रही है,
अगर उसे राइट पोजीशन से पत्ते को लगा दो तो वो घाव सूख जाएगा, और लेफ्ट पीछे के हिस्से से लगा दोगे तो पक जाएगा। पत्ता एक ही है, बताने वाले कहने का अर्थ है कि छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बातें, और यदि इन्हीं बातों का प्रचार प्रसार सरकार कर दे तो बहुत सी आसपास अपने घरों के आसपास ही कई जड़ी बूटियां मिल जाएंगी जो रोगों के उपचार में बड़ी कारगर है। कमल जी, अब एक बात और होती है इन सब के साथ साथ, जो सरकार जो डेवलपमेंट कर रही है, सरकार का फोकस इन्वेस्टर मीट की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहा है। अभी कटनी में 3 दिन बाद एक फिर मीट हो रही है, इन मीट को आप कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मीट करना अलग अलग जगह एक व्यापक राजनीतिक प्रचार में कहूँगा कि एक अच्छा तरीका हो सकता है, लेकिन इस मीट का इस बार कुछ रिजल्ट भी आ रहा है तो हम पूरा आरोप लगाना भी ठीक नहीं है। लेकिन मैंने जैसे आपसे कहा कि मध्य प्रदेश एक लैंडलॉक स्टेट है, मतलब कोई यहाँ पर भाई समुद्र किनारे विकास हो जाता है, कोई आपके पास ऐसा हाईवेज के किनारे हो जाता है, तो जब तक हम ऐसी जगह उस मीट्स को ना ले जाएं, जो मैंने कहा कि जो लॉजिस्टिक सपोर्ट के साथ हो, अगर आप लॉजिस्टिक सपोर्ट वाले क्षेत्र को चिन्हित करते हैं तो उस लॉजिस्टिक सपोर्ट के बाद इंडस्ट्री आना बहुत आसान है। जैसे आप एग्जांपल दें कि मैं कहता हूं कि जो बड़ा तालाब है, बड़ा तालाब का जो पूरा कैचमेंट एरिया है, और साथ में और बहुत बड़े इलाके को आप ले सकते हो, यहां पर हम सब्जी उगाएं, जैविक सब्जी उगाएं, तालाब का बचत होगी, तालाब का संरक्षण होगा। उस जैविक सब्जी को हम भोपाल एयरपोर्ट के माध्यम से, मतलब सवेरे सब्जी टूटे और अगले दिन सुबह अमेरिका में बिकने लगे, तो ये लॉजिस्टिक अगर हम ले आए तो यहाँ किसान सब्जी उगाएगा ना सब, क्योंकि उसको तो अगले दिन ऐसी बात सरकार कर तो रही है। जैसे गुना में बड़े फूल होते हैं, वहाँ फूलों की बड़ी उसको लेकर सरकार ने फोकस किया है, वो भी ध्यान में ऐसा है कि अपने अभी फूलों की खेती को लेकर बड़ी चर्चा हुई विदेश में। आज जैविक खेती के पीछे पूरा विश्व भागने की कोशिश कर रहा है, एक पहलू है, और हिंदुस्तान चूंकि खेती प्रधान देश है, तो मुझे लगता है कि आपको ऐसे क्षेत्र, जो मैंने कहा, फिर से मैंने प्रकृति को जोड़ने की कोशिश करी कि खेती को इंडस्ट्री माने। आप ये मत माने कि टीवी बनाना इंडस्ट्री है, फ्रिज बनाना इंडस्ट्री है, आप खेती को इंडस्ट्री माने, आप किसान को फैसिलिटेट करें, उसमें लॉजिस्टिक दें। आप देखिए प्रॉक्टर एंड गैम्बल, सरकार कह रही ना खेती को लाभ का धंधा बनाएंगे। सर, लाभ का धंधा बनाएंगे, कहना और करना। जैसे अब कंपनियां जो बड़े बड़े प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनके लॉजिस्टिक सेंटर बने हैं, मतलब बिस्किट बना और खट से अगले दिन भोपाल आ जाएगा बिस्किट, पूरे हिंदुस्तान में सप्लाई हो जाता है बिस्किट, 3-4 जगह हिंदुस्तान में बना के, या टॉफी बनी तो 4 जगह बनती है, कोई पूरे हर जिले में तो नहीं बन रही है। तो जब खेती हमारी हो रही है, हम इसको ऐसे क्लस्टर्स बनाए जहां पर हम खेती के उत्पाद को विदेशों में, और उसको उस फैसिलिटी दें, उसको वो बीज उपलब्ध कराएं, वो जो जैविक खाद है वो उपलब्ध कराएं, उसकी जो विदेशी लोगों की जो जांच की आवश्यकता है, इसको जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने जीरो बजट खेती एक बार 2-1 साल पहले के बजट में भी जिक्र किया था। साउथ का एक कोई सा जिला है वो ये काम करता है, वहां किसानों ने आपस में बांट लिया कि गोभी कौन उगाएगा और गेहूं कौन उगाएगा। सही बात, ठीक। तो सबको बराबर उत्पादन हो रहा है और विदेश जा रहा है। एक चीज जरूर, एक चूंकि बहुत संक्षिप्त में एक जानकारी देना भूल गया कि अब वो बच्चों को स्कॉलरशिप भी जो मिलेगी, वो अभी तक 10 महीने की मिलती थी, लेकिन अब 12 महीने की मिलेगी। तो एक लाइन में बस आपसे गोपाल सर, कि स्कूल के बच्चों को लेकर जो स्कॉलरशिप का जो मामला आता है, उस पर भी सरकार ने बड़ा एक रिलैक्स दी, इस पर आप क्या कहेंगे? बस एक दो लाइन की। नहीं, सरकार के कदम बड़े अच्छे हैं, लेकिन उसमें जो माफिया और लाल फीताशाही, वो जिस हिसाब से, क्योंकि मूल जो बच्चा होता है जिसे वाकई में जरूरत है, उसको मालूम ही नहीं होता, और सरकारी कागजों में कब स्कॉलरशिप बढ़ जाएगी पता ही नहीं होगा। मूल आदमी को जो जरूरतमंद है उसे मिलेगा ही नहीं। और दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे पास जानकारियां ही नहीं आती हैं, और दूसरे देशों के जो बैठे हुए लोग हैं, ज्ञानी लोग, अब जैसे अभी 2-3 साल पहले ग्वालियर में फ्रांस न्यूज 24 के एक क्रू मेंबर ग्वालियर आए, और उन्होंने काफी दिन ग्वालियर में भटके, और उनका एक ही विषय था कि भाई जिस ग्वालियर में बहुत अच्छी कोई लाइब्रेरी नहीं और लेबोरेटरी नहीं, और उस ग्वालियर में लाइब्रेरी नहीं, लेबोरेटरी नहीं, फिर भी एक आदमी, श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी, उनके घर में बिजली का पंखा नहीं होगा और उनके पास में चप्पल नहीं, साइकिल नहीं, उस आदमी ने आखिर में
एटम बम बनाने के बारे में कैसे सोच लिया और एग्जीक्यूट कर दिया। हाँ, ठीक बात। तो हमें इस लेवल पे, इस फ्रीक्वेंसी पे बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं गोपाल जी, और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार इन सब चीज़ों पर भी विचार करती ही है, कर रही ही होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि अब ये जो विज़न रखा है मध्य प्रदेश का विकास का, उन सब चीज़ों में ये चीज़ इंक्लूड भी की गई नहीं होगी। तो बहुत अच्छा है। अगर ऐसी पहल हो रही है तो हम उस दिन के लिए शुभकामना देते हैं सरकारों को, कारिंदों को और सबको। नहीं, निश्चित तौर पर, क्योंकि कैबिनेट ने जो डिसीजन लिया, अब चूंकि कैबिनेट तो हर होती है, हर मंगलवार को ब्रीफिंग होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के जो बड़े बहुमूल्य आप लोगों ने सुझाव दिए हैं सरकार, अभी जैसा कि राठी जी ने कहा जी कि बहुत जल्दी से, जी हाँ, राठी जी ने कहा, तो देखिए अभी हर दिवाली के टाइम के आसपास जी, ग्वालियर से 77 टन गजक हाँ बिल्कुल ठीक बात है, दो वो ही भी एक जाती बात है। हाँ सही है, बिल्कुल। और उसका भी एक सरकार के पास कोई प्लान, हाँ, उसमें आप एक आपको बहुत नहीं, वो जल्दी एक से, भ्रष्टाचार वाला भी विषय था, तो मैंने कहा वो आप रह गए बोलना कि भ्रष्टाचार के बारे में भी सरकार ने संपत्ति ये दुरुपयोग के में प्रोसिक्यूशन और सैंक्शन के लिए कुछ सुविधा करी है। कहने तो का ये भी लाल फीताशाही पे थोड़ा सा अंकुश लगा, लगाएगी। बिल्कुल सही बात है। कहने का अर्थ है कि सरकार बहुत का विजन जो बड़ा वास्ट है, बड़ा लंबे विस्तृत रूप में सोचती है, और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार उस दिशा में बढ़ पड़ी है और बहुत जल्दी एक मध्य प्रदेश की बदलती तस्वीर हमारे सामने नजर आएगी। अभी आप 50 लोगों ने टन बड़े बहुमूल्य सुझाव दिए, बहुत अच्छी आपने परिचर्चा में आपने अपने सजेशंस रखे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बाखबर में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए IND24। नमस्कार।